विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जयसुधा जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सिकंदराबाद में ये चुनाव प्रचार का सभा आयोजित किया गया है। आज से ठीक 14 दिन बाद तेलंगाना में चुनाव होंगे। तेलंगाना विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, और 30 तारीख को आप लोग सब बटन दबाएंगे हाथ के पंजे पर। हमारे उम्मीदवार लोकसभा के और हमारे उम्मीदवार विधानसभा के आप जितवाएंगे। अंजन कुमार जी के जीत में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जयसुधा जी की जीत में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा तो आप जानते हैं कि तेलंगाना बनाने में सोनिया जी का क्या हाथ रहा है और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है। आप लोग ने सब देखा है, लोकसभा में बिल जब आया तब सुषमा स्वराज खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, सोनिया जी पेरियम्मा नानु चिन्नम्मा। तब बिल आया राज्यसभा में और राज्यसभा में हमारे पेद्दलू गौरवनीलु वेंकैया नायडू गारू उस बिल का विरोध किया। ये बात देखिए, समझिए, बीजेपी ने लोकसभा में समर्थन किया और राज्यसभा में उसका विरोध किया और हमारे बेचारे खान साहब पसीना पसीना आ रहा था कि क्या होगा राज्यसभा में। ये वेंकैया नायडू गारू इस बिल का समर्थन नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में तो दे दिया चिन्नम्मा ने, पर पेद्दण्डा ने राज्यसभा में नहीं दिया। तो मैंने खान साहब को कहा, खान साहब आप बेफिक्र रहिए, हम यहां से उठेंगे नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक तेलंगाना नहीं बनेगा। और 20 तारीख फरवरी की रात को राज्यसभा में वेंकैया नायडू को मनाकर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का बिल पास किया। साथियों, 4 साल हमारे सांसद अंजन कुमार यादव जी और 11 और कांग्रेस के सांसद रोज चिल्लाते थे तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, और रोज मुझे आते थे और कहते थे जयराम जी कुछ करिए, और मैं इनको डांटता था। मैं इनको कहता था, भाई लोकसभा तो चलवाने दीजिए, रोज का गाना, एक ही गाना, सिर्फ तेलंगाना। ये क्या रोज आप लोग करा रहे हो। 4 साल तक लोकसभा में टीआरएस का नामो निशान नहीं था। केसीआर गारू पार्लियामेंट तो आते नहीं थे, और आप जानते हैं विजय शांति जी और केसीआर गारू के बीच में बातचीत नहीं होती है। टीआरएस का कोई भूमिका नहीं थी। हमारे कांग्रेस सांसद रोज तेलंगाना की लड़ाई लड़ रहे थे। और मैं ये बात बता दूं, अंजन कुमार जी जब खड़े होते हैं तो काफी ताकतवर दिखते हैं। इनसे कोई मुकाबला नहीं करने के लिए हम खतरा नहीं लेते हैं, इनसे कोई पंगा नहीं लेगा। और इन्होंने पार्लियामेंट पे अपनी आवाज उठाई, पर मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने कभी पेपर स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से, अहिंसा के ढंग से इन्होंने तेलंगाना की बात रखी, और अंत में इन्हीं के प्रयासों से सोनिया जी ने तेलंगाना की आवाज सुनी
और लोकसभा में और राज्यसभा में तेलंगाना का बिल पास हुआ। साथियों, तेलंगाना का आंदोलन करीब 60 साल से चले आ रहा है, पर कुछ मुश्किलात हैं। आसान मुद्दा नहीं है। कई लोग इसके खिलाफ थे, पर उसके बावजूद तेलंगाना बना है। अभी आंदोलन का वक्त खत्म हो चुका है, अभी शासन का वक्त शुरू होता है। आंदोलन हो गया है, आंदोलन सफल हो गया है, अभी शासन और सरकार का वक्त शुरू होता है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी शासन दे सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी मजबूत सरकार दे सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी वो सरकार दे सकती है जो समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलती है। हम समाज को बांटते नहीं हैं, हम समाज को जोड़ते हैं। हम सामाजिक सद्भावना में विश्वास रखते हैं और हम सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। और सामाजिक न्याय हमारे लिए क्या है? सामाजिक न्याय हमारे लिए तभी होगा जब सत्ता की चाबी समाज के कमजोर वर्गों के हाथों में होगी। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक और महिलाओं, इनके हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए और तभी सामाजिक न्याय हकीकत में बदलेगी। साथियों, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं हमारे विरोधी पार्टियों के बारे में, पर ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं। पर एक बात जरूर कहूंगा, अभी आप रास्ते में देखिए, बस दिखते हैं, इनोवा दिखता है, मारुति दिखती है, हुंडई दिखता है और कौन कौन से गाड़ी दिखते हैं, कॉलेज दिखता है, पर एम्बेसडर गाड़ी कहीं दिखता है? कहीं नहीं। वो एम्बेसडर गाड़ी 50 साल पुराना गाड़ी है। एम्बेसडर गाड़ी को कोई इस्तेमाल नहीं करता। और साथियों, मैं उस उम्र का हूं, मैंने भी कुछ साल एम्बेसडर गाड़ी में अपना जीवन बिताया है। और मैं आपको बता दूं, एम्बेसडर गाड़ी को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी। 10 बारी चाबी घुमाना पड़ता था और अंत में पीछे से धक्का देना पड़ता था। वो एम्बेसडर गाड़ी आज टीआरएस का चुनाव सिंबल है, वही एम्बेसडर गाड़ी। और 30 तारीख को उस एम्बेसडर गाड़ी की टायर पंक्चर करनी होगी। बहुत दावा करते हैं टीआरएस वाले कि हमने तेलंगाना बनाया है, हमने तेलंगाना की कुर्बानी की है। टीआरएस के बनने के पहले मैं आपको ये बता दूं, 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस बना, पर 7 महीने पहले महबूबनगर में 40 कांग्रेस विधायक महबूबनगर के घोषणा पत्र निकाले और सोनिया जी से पूछा, सोनिया जी से मांग की कि अलग तेलंगाना बनना चाहिए। टीआरएस के बनने के पहले की मांग है। 14 साल हुए हैं तेलंगाना बनने में, पर मुझे कोई संकोच नहीं है ये स्वीकार करने में कि 14 साल लगे हैं। भगवान राम का वनवास भी 14 साल था। पांडव भाइयों ने भी अपने 14 साल जंगल में गुजारे हैं और 14 साल लगे हैं तेलंगाना बनने में। इसमें कोई संकोच की नहीं बात नहीं है, क्योंकि जब टीआरएस चाहती थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस चाहती थी कि तेलंगाना बने और साथ ही साथ सीमांध्रा को भी हम पूरी तरह से सुरक्षित रखें। हैदराबाद देश की शान है, हैदराबाद दुनिया की शान है। यहां दुनिया के हर तरह के लोग यहां रहते हैं, देश के हर राज्य से आए हुए यहां लोग रहते हैं। हैदराबाद को कोई भी धमकी नहीं दे सकता, किसी भी नागरिक को नहीं कह सकता कि आप हैदराबाद से बाहर जाओ। हैदराबाद सबका है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की तिजोरी है, पर हैदराबाद में कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी जी सकता है। साथियों, तेलुगु एक महान भाषा है, एक भाषा, पर अभी 2 राज्य बने हैं।
एक ही इतिहास, पर दो राज्य बने हैं। एक ही खाना, एक ही पीना, एक ही हीरो चिरंजीवी और एक ही हीरोइन जयसुधा, है ना मैडम? एक ही हीरोइन और एक ही हीरो चिरंजीवी, पर क्या करें, दो राज्य बन चुके हैं। यह राजनीतिक हकीकत है, क्योंकि कुछ भावना थी तेलंगाना की जनता में कि हमारे खिलाफ भेदभाव हुआ है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। तेलंगाना की महिलाएं, तेलंगाना के किसान, तेलंगाना की महिलाएं के मन में यह आशंका पैदा हो गई थी कि हमारा कोई देखभाल नहीं करता, हमें अलग सा एक राज्य चाहिए। और इसीलिए एक ही भाषा होने के बावजूद, एक ही हीरो और एक ही हीरोइन होने के बावजूद, एक ही इतिहास होने के बावजूद दो राज्य बने हैं, जो राजनीतिक राज्य बने हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और दोनों को विकास के रास्ते पर लाना, दोनों के भविष्य को सुरक्षित रखना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। हम तेलंगाना को आगे ले चलेंगे, सीमांध्र को भी आगे ले चलेंगे। हम धोखा और धमकी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम सद्भावना और विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो साथियों, यही है कांग्रेस पार्टी की विशेषता। और हमारा मुकाबला ऐसे पार्टियों से हो रही है इस चुनाव में जो हमारे विचारधारा से अलग है। अभी अभी अंजन कुमार जी ने मोदी का नाम लिया और लोग कह रहे हैं कि मोदी का लहर है। मोदी का कभी लहर नहीं हो सकता, मोदी का सिर्फ जहर हो सकता है, लहर नहीं हो सकता। टीडीपी के बारे में बात करूं तो मैं क्या कहूं? टीडीपी सुबह क्या कहती है, शाम को क्या करती है, किसको जानती, किसको मालूम? और टीआरएस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि टीआरएस किस तरह से अपनी राजनीति करती है और कभी भी किसी के साथ समझौता कर सकती है, बीजेपी के साथ भी जा सकती है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपने विचारधारा पर अडिग है, अपने इतिहास पर अडिग है, अपने उपलब्धियों पर अडिग है। और हम चाहते हैं कि इसी कारण आप लोग सब 30 तारीख को अंजन कुमार यादव जी को और जयसुधा जी को विजयी बनाएं, क्योंकि इनके विजय में तेलंगाना की विजय होगी और हमारे हिंदुस्तान की विजय होगा। साथियों, हमने हमारा घोषणा पत्र निकाला है। उस घोषणा पत्र हमने कहा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ 800 नौजवान अपने शहीद हो गए हैं और उन शहीदों के परिवार के लिए हम पेंशन देंगे। उन शहीदों के लिए हम एक स्मारक बनाएंगे हैदराबाद में और उन शहीदों के परिवार को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हर एक बुजुर्ग को, हर एक विधवा को, हर एक विकलांग को हर महीना 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा और हर एक महिला स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपया तेलंगाना सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगा। तो साथियों, हमारे पीछे लोग थोड़ा उत्सुक हो रहे हैं और कहीं जाना होगा उनको। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपसे। आप लोग यहाँ गर्मी में आए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, पसीना बह रहा है। मैं आपको यही विश्वास दिलाने आया हूं कि तेलंगाना बना है, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, हमारा दिल और दिमाग साफ है। हम तेलंगाना चाहते थे, सोनिया जी ने तेलंगाना बनाया है और 30 तारीख को आप धन्यवाद दीजिए सोनिया जी को, अंजन जी को विजयी बनाकर और जयसुधा जी को विजयी बनाकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय तेलंगाना।